मातृभूमि तथा सैनिकों के प्रति आदर की भावना है। दूसरा प्रश्न, पुष्प प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का साधन क्यों नहीं बनना चाहता, यानी उनकी माला क्यों नहीं बनना चाहता। पुष्प प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का साधन इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके अंदर मातृभूमि के प्रति तथा सैनिकों के प्रति आदर की भावना है। अगला प्रश्न, पुष्प सम्राट की शवों पर क्यों नहीं डालना चाहता। तो उत्तर आएगा पुष्प सम्राट की शवों पर इसलिए नहीं डलना या चढ़ना चाहता क्योंकि उसके अंदर अपनी मातृभूमि तथा सैनिकों के प्रति आदर की भावना है। पुष्प देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों के पांव तले क्यों रौंदा जाना चाहता है। तो उत्तर है पुष्प देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों के पैरों तले रौंदा जाना चाहता है क्योंकि देश के सैनिकों को कोई कष्ट ना हो। दीर्घ प्रश्नोत्तर में पहला, इस कविता में कवि क्या संदेश दिया गया। इस कविता में हमें क्या संदेश मिला है। तो इस कविता में संदेश दिया गया है कि हमें अपनी मातृभूमि तथा सैनिकों के प्रति प्रेम व आदर की भावना रखनी चाहिए। मातृभूमि की सेवा में शीश न्यौछावर कर देने वाले वीरों को क्यों वंदनीय है। मातृभूमि की सेवा में शीश न्यौछावर कर देने वाले वीर क्यों वंदनीय है। इसका कारण है कि मातृभूमि की सेवा में वीरों ने अपना तन मन और धन सब कुछ बलिदान कर दिया था, इसलिए भूमि की सेवा में शीश न्यौछावर कर देने वाले वीर वंदनीय हैं। अगला है, आशीष स्पष्ट कीजिए, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि पुष्प सम्राटों के शव पर नहीं डाला जाना चाहता या उनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। आगे है पाठ 2, फरीदा का अदम्य शौर्य। तो इस पाठ के मौखिक प्रश्न है, इस कहानी की नायिका कौन है। कहानी की नायिका कौन है। इस कहानी की नायिका फरीदा खान मलिक है। रॉबर्ट ब्राउन किस देश का नागरिक था। रॉबर्ट ब्राउन अमेरिका देश का नागरिक था। फरीदा मलिक किस विभाग के लिए काम करती थी। फरीदा मलिक है भारतीय सेना के गुप्तचर विभाग के रूप में काम करती थी। साबिर ने किसकी पूरी सराहना की थी। साबिर ने अपनी पत्नी फरीदा खान मलिक की पूरी सराहना की थी। जिप्सी नाम था एक, जिप्सी किसका नाम था, घोड़े का। फरीदा के पति साबिर मलिक एक क्या थे, इंजीनियर थे। क्या थे, इंजीनियर। फरीदा के अदम्य साहस के लिए किस पुरस्कार का प्रस्ताव भेजा गया था। तो फरीदा के अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र का पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। फरीदा किसके लिए काम करती थी। फरीदा है वो गुप्तचर विभाग के लिए काम करती थी। आगे बढ़ा लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय में नायिका के पति का नाम क्या था। नायिका के पति का नाम था साबिर। प्रश्न है, नायिका के घर की बावर्ची का क्या नाम था। तो नायिका के घर की बावर्ची का नाम वंदना था। क्या नाम था, वंदना। पत्रकार का अपहरण कहाँ से हुआ। पत्रकार का अपहरण पहलगाम से हुआ था। कहाँ से हुआ, पहलगाम से। अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या था। अमेरिकी पत्रकार का नाम था रॉबर्ट ब्राउन था। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है, आतंकवादी रॉबर्ट का अपहरण करके उसे कहाँ ले गया था। उत्तर है आतंकवादी रॉबर्ट का अपहरण करके उसे जंगल में एक झोपड़ी के अंदर ले गया। कहाँ ले गया था, एक झोपड़ी के अंदर। फरीदा ने सेना मुख्यालय को क्या तैयार करने के लिए कहा। फरीदा ने सेना मुख्यालय को एक हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहा। क्या तैयार करने के लिए कहा, हेलीकॉप्टर। फरीदा ने सोए हुए आतंकवादियों को क्या सुंघाया। फरीदा ने सोए हुए आतंकवादियों को क्लोरोफॉर्म सुंघाया। परमवीर चक्र प्रदान करने हेतु किसका नाम प्रस्तावित किया गया था। परमवीर चक्र प्रदान करने हेतु फरीदा का नाम प्रस्तावित किया गया। दीर्घ प्रश्नोत्तर में है, कहानी के आधार पर फरीदा का चरित्र चित्रण कीजिए। फरीदा के चरित्र के बारे में बताना है। तो कहानी के आधार पर फरीदा के अंदर अदम्य शौर्य, निडरता और साहस जैसे गुण देखने को मिलते हैं। कि फरीदा है बहुत शौर्य, निडरता और साहस था उसके अंदर। अपने इन गुणों के कारण ही अमेरिकी पत्रकार को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराती है। महाराणा प्रताप के चेतक तथा फरीदा के जिप्सी में क्या को समानता थी। कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक और जिप्सी का फरीदा का जो घोड़ा था जिप्सी, उन दोनों में क्या समानता थी। तो महाराणा प्रताप के चेतक तथा फरीदा के जिप्सी में बहुत कुछ समानता थी। फरीदा का जिप्सी चेतक की तरह ही फुर्तीला, वफादार तथा समझदार था। इसके अलावा जिप्सी के अंदर चेतक की तरह ही स्वामी भक्ति का गुण भी देखने को मिलता है।
कही गई। पहली पंक्ति है, मैं सरकार से संपर्क कैसे करूंगा, यह पंक्ति रॉबर्ट द्वारा जब कही गई जब आतंकवादियों के चंगुल में था। दूसरा, तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा, यह पंक्ति है वो आतंकवादी के द्वारा कही गई थी और जब कही गई थी जो रॉबर्ट आतंकवादियों के पास में कैद था। हमारे अतिथि रॉबर्ट का पहलगाम से अपहरण हो गया है, ये किसके द्वारा कही गई, यह पंक्ति फरीदा द्वारा कही गई और तब कही गई जब रॉबर्ट का पहलगाम से अपहरण हो गया था। अब बेटा पार्ट का नाम है पेड़ पौधे हमारे मित्र। तो इसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहले सजीव जगत को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। सजीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानव किस वर्ग के सजीव है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से मानव है वो पशु जगत का भाग है या वनस्पति जगत का। तो मानव है वो पशु जगत का भाग है। पेड़ पौधे किस बात में स्वावलंबी है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने इस गुण के कारण ही स्वावलंबी है। धरती का सारा प्राकृतिक सौंदर्य किनके कारण है, धरती का सारा प्राकृतिक सौंदर्य है वो पेड़ पौधों के कारण है। पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेड़ पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। सही विकल्प लता ऐसी बेल है जो पेड़ आदि पर चढ़े, लता ऐसी बेल है जो पेड़ आदि पर चढ़े। बल्लरी वह बेल होती है जो धरती पर फैलती है। पशु श्वास के साथ वायुमंडल में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हुए वायुमंडल में छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो पशु छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। अब है आपके दीर्घ प्रश्न, वृक्ष के कौन कौन से भाग किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। तो वृक्ष हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। खाद्य पदार्थों तथा वस्त्र बनाने की सामग्री के अलावा वृक्षों से अनेक औषधियां भी बनाई जाती हैं कि वृक्षों से खाद्य सामग्री और वस्त्र के अलावा अनेक प्रकार की औषधि भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा भवन निर्माण के प्रयोग होने वाली लकड़ी, ईंधन, कागज बनाने के काम आने वाली लकड़ी का गूदा, रबड़, कॉर्क तथा ज्वर से मुक्ति दिलाने वाली औषधि कुनेन भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से वृक्ष हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उत्तर है पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से पानी तथा पोषक तत्व लेकर सूर्य प्रकाश की सहायता से अपने तत्वों में अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकृति में होने वाली इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि जो पौधे हैं वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से पानी और पोषक तत्व लेकर सूर्य की प्रकाश की सहायता से पत्तों से अपना भोजन तैयार करते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों के रखरखाव में आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। पेड़ पौधों के रखरखाव में हम निम्न प्रकार से सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले पौधे के सूखकर झड़ जाने वाले पत्ते इनके लिए खाद का काम देते हैं, अतः हमें पेड़ की जड़ों के आसपास पक्का चबूतरा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है पेड़ों के उचित विकास हेतु समय समय पर उनकी काट छांट करनी चाहिए कि पेड़ों का उचित विकास हो इसके लिए उनके समय समय पर काट छांट करनी चाहिए। और तीसरा है कि पेड़ों की अधिक से अधिक देखरेख करें तथा उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए कि पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आगे प्रश्न है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से पशु जगत के ही भाग है। यह पंक्ति मनुष्य के विषय में कही गई है क्योंकि मनुष्य पशु जगत का ही भाग है। तो यह पंक्ति मनुष्य के विषय में कही गई क्योंकि मनुष्य है वो पशु जगत का ही भाग है। धरती का समस्त सौंदर्य इन्हीं के कारण है। यह पंक्ति पेड़ पौधों के विषय में कही गई है क्योंकि धरती की सारी सुंदरता है वो पेड़ पौधों के कारण ही है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा जल वायु में जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया में, तो यह पंक्ति पेड़ पौधों के विषय में कही गई है क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा जल छोड़ते हैं। अगली पंक्ति है वे गल सड़कर खाद का रूप ले लेते हैं। तो यह पंक्ति पेड़ पौधों के सूखकर झड़ जाने वाले पत्तों के विषय में कही गई है क्योंकि पौधों के पत्ते गल सड़कर खाद का काम देते हैं। मौखिक प्रश्न में बेटा सजीव वर्ग के कितने वर्गों में बांटा
जा सकता है तो सजीव वर्ग को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो पेड़ पौधे और दूसरा है पशुजन। दूसरा प्रश्न, पौधों के द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं? पेड़ पौधे वातावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे मनुष्य के लिए आवश्यक है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। इस लेख में हमें जीवन में पेड़ पौधों के महत्व के विषय में जानकारी मिलती है, विस्तार से बताइए। इस लेख में हमें पेड़ पौधों के महत्व के विषय में यह जानकारी मिलती है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये वातावरण का संतुलन बनाए रखने में भी हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तीनों पार्टों का रिवाइज करना है। थैंक यू। Hello students, welcome to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject computer. Today's my computer topic is how to working with MS Word. Means MS Word में आप किसी भी फाइल को open means create कैसे करेंगे, फिर open then save and how to copy paste etc. Okay. Now I will start my topic. Hello student. In this video I will tell you about MS Word basics. I tell you how to working with MS Word. Student, MS Word is an application software that is not a system software because it install in your computer when you need it. Okay, मीन्स जब यूजर को इसकी नीड होती है तभी यूजर इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। नाउ आई टेल यू व्हाट इज MS Word. MS Word is a word processing program that provide the facility for documentation. मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम MS Word का यूज करते हैं। It also used to create type letters, reports, newsletter and vouchers also. It also used in making resume. Now I tell you uses or application where MS Word is used for official work. फर्स्ट है प्रिपेयरिंग लेटर्स, लेटर को प्रिपेयर करने के लिए, एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करने के लिए, नोटिस कोई भी कंपनी नोटिस निकालती है या कोई भी स्कूल वगैरह में नोटिस वगैरह किस में एडिट किए जाते हैं? MS Word में। फैक्सिंग में यूज होता है और प्लीजिंग, लीगल प्लीजिंग में, मीटिंग एजेंडा में, कैलेंडर्स मेकिंग में एंड रिज्यूम और रिपोर्ट्स मेकिंग में। So student, MS Word basic part of MS Office. All the documentation work we can do in MS Word. Now I tell you how to start MS Word. The process of starting MS Word is that first you have to click on start button, then click on all programs and then click on MS Word. Okay, which version that install in your computer? MS Word 2007, 2010. Student, latest version of MS Word is 2009. 19. When you open MS Word, this type of windows show in your screen. Okay. Now I tell you working of Office button. When you open MS Word, then Office button show at the top of the side of title bar. Office button has various options: new, open, save, save as, print, print preview, prepare and exit. Okay. Here the working of each option is given. New is used for create a new document. Open when you save any file. Then reopen, we can use open option. Save to save a document. Save as to rename a document. Sometimes you want to change the name of your document or file, then you click on save as. Like print for printing, send for sending document, publishing के लिए and close for closing. Now I tell you where is menu bar.
मेन्यू बार्स को हम रिबन या टैब्स भी बोल सकते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू आर द tabs. Three types of tab are in MS Word. First one is standard tab, next one is contextual tab, and third one is program tab. Program tab like जैसे आप print preview means ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है तो ये पहले ये चेक करने के लिए कि प्रिंट आउट दिखेगा कैसे, तो इस प्रोग्राम टैब का यूज करते हैं। लाइक दैट पिक्चर्स टूल के लिए कॉन्टेक्चुअल और स्टैंडर्ड टैब ऑल को शो करने के लिए। नाउ आई टेल यू वेरियस बार शो इन द स्क्रीन। हेयर एरो डिनोट द एवरीवन नेम। फर्स्ट टॉप मोस्ट होता है जो टाइटल बार होता है, उसके नीचे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। मीन्स आपको कोई भी फंक्शन क्विकली करने के लिए आप इनमें से किसी भी टूल को सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बोल्ड तो देन क्लिक ऑन बी लाइक दैट। नाउ आई टेल यू टाइटल बार। टाइटल बार टॉप मोस्ट बार होता है। आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है वेयर इज टाइटल बार लोकेटेड ऑन द स्क्रीन, तो एट द टॉप। इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड close button. If you want to close the document you can click on cross button. If you minimize means close ना करके उसको minimize करते हैं तो minimize पे, और maximize means full screen. Now I tell you status bar. status bar क्या होता है? horizontal area होता है और जो bottom में होता है documents में, ये show करता है जो आपने currently जो आपका कर्सर है वो कहाँ पे है स्क्रीन पे। ओके उसकी करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर शो करता है। हेयर इन द ब्लो यू कैन सी द करंट लोकेशन ऑफ कर्सर। नेक्स्ट वन इज रूलर। रूलर इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द हॉरिजॉन्टली लाइंस होती है और ये इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहाँ तक टाइप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रोल बार। स्क्रोल बार इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट इन अप एंड डाउन। मीन्स आपको बहुत सारे 10 पेज की फाइल है तो अप और डाउन मूव करने के लिए आप स्क्रोल बार का यूज करेंगे। नाउ आई टेल यू हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन MS Word. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक द ऑफिस बटन या फाइल टैब, देन यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ओके like that you can create a new document, and shortcut for to create a new document is Ctrl+N. okay, now I tell you how to save a document in MS Word. For saving a document, first you have to select any document, new document. That is the first task. Sometime you write any document and power off your computer and your data will be lost. So you have to save firstly document. So click on office button and select the save. Like this menu bar dialog box is shown in the front of you. You have to write the name of the document and you can save. बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम में MS Word में ऑलरेडी सेव होती है फाइल। नाउ हाउ टू ओपन ए डॉक्यूमेंट। व्हेन यू सेव ए फाइल एंड यू वांट टू रीओपन दैट फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। ओके यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन डायलॉग बॉक्स। ओके द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग इज लाइक दैट सेविंग। You have to click on office button, then click on save or save as. Like that you can use shortcut key Ctrl+O and you type the file name, your file will be open. Now I tell you how to bold, italic and underline a text document. सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके यू कैन डू दिस वर्क 2 types, by shortcut key and by directly take the icon from the
quick access toolbar. Okay, shortcut key are like that. Bold के लिए हम Ctrl+B, italic के लिए Ctrl+L and underline के लिए Ctrl+U. Okay, now I tell you cut, copy and paste in MS Word. These are the icon that are showing quick access toolbar, scissor for cut and double is copy and that is the paste that box. So student, that is the basic edit function of cut, copy and paste. Because for making any document we need that function very many times. means फर्स्ट कट एंड पेस्ट. सबसे पहले कट एंड पेस्ट कैसे करेंगे? अगर आपको कोई मैटर किसी प्लेस से आपको कट करना है तो यू कैन सेलेक्ट द मैटर देन कट एंड देन पेस्ट. बट इज द डिफरेंट प्रोसेस फॉर कॉपी एंड पेस्ट. इन कॉपी पेस्ट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट देन कॉपी. कॉपी और कट में ये डिफरेंस है. कॉपी करने से वो डॉक्यूमेंट वहां पे शो होगा और कट में वो डिलीट हो जाएगा. Next one is changing the font size. To change the font size, we have to click on this type of dialog box to open in front of us. To use any shortcut to increase or decrease the font size means हमें font size को increase और decrease करने के लिए ये shortcut गिवन है. जैसे Ctrl+ जो बिग ब्रैकेट है वो इंक्रीज करती है 1 पॉइंट जो आपका टेक्स्ट है उसको, और Ctrl+ जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो उसको डिक्रीज करती है. लाइक दैट दीज ऑप्शन आर गिवन. नेक्स्ट वन इज रिप्लेस. सर्च फॉर एंड रिप्लेस आर स्पेसिफाइड इन एक्टिव डॉक्यूमेंट टू रिप्लेस द टेक्स्ट. मीन ये सारे जो फंक्शन है वो किस में हो सकते हैं? जिस डॉक्यूमेंट में आप करंटली वर्किंग कर रहे हो. रिप्लेस मीन्स आपने कोई लेटर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं. और फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो स्पेलिंग है वो नेक्स्ट कहाँ पे है. इस तरह का फाइंड या रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर होगा. नेक्स्ट वन इज गो टू. गो टू मीन्स एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए उस पर जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं. शॉर्टकट की इसके लिए F5 भी यूज करते हैं समटाइम. नेक्स्ट वन इज योर रिटन असाइनमेंट. बेस्ड ऑन दैट वीडियो आई गिव यू असाइनमेंट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज MS वर्ड. ये डिफाइन करना है आपको MS वर्ड. मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि MS वर्ड क्या होता है, एडिटिंग के लिए यूज होता है. नेक्स्ट वन इज MS वर्ड इज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये भी मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब आप किसी भी सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी उसमें आते हैं. बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं. नेक्स्ट वन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. इन तीनों फंक्शन के लिए हम Ctrl+B बोल्ड के लिए एंड Ctrl+I इटैलिक के लिए एंड Ctrl+U अंडरलाइन के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल ऑप्शंस गिवन इन MS ऑफिस. जो बटन ऑफिस बटन होता है जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो जो ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं इसमें? सेव, न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिपेयर, प्रिंट and close and send. So you have to write all the options. Okay, you can also write the working of that options. Where is title bar located on the computer screen? अब आपको बताना है कि टाइटल बार कहाँ पे लोकेटेड होता है स्क्रीन में. तो मैंने आपको बताया था टाइटल बार कहाँ होता है, टॉप में. और आपको शॉर्टकट की राइट करनी है. You have to write shortcut key for cut, copy, paste and open save file. Okay, Ctrl+C for cut like that.
Control plus C for copy, Control plus X for cut, and Control plus V for paste, and open के लिए Control plus O, save के लिए Control plus S. Okay, thank you. Have a nice day. Hello student, welcome to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject computer. Today's my computer topic is how to working with MS Word. Means MS Word में आप किसी भी फाइल को ओपन मीन्स क्रिएट कैसे करेंगे, फिर ओपन देन सेव एंड हाउ टू कॉपी पेस्ट एटसेट्रा. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट माय टॉपिक. Hello student, in this video I will tell you about subject general knowledge classes 6th. Student, you know GK is an important subject for every competitive exam, so you have to revise GK subject time to time. Our today's topic is some water animals and some amazing nature animals and birds. Okay, so let's start. Living in water. Our topic पानी में रहने वाले प्राणी. Here some fish and other animals are given. You have to identify the name of that animal. Okay. A long reptile with a long snout with sharp teeth to catch prey. Okay. ये एक रेप्टाइल होता है जो रेंग कर चलते हैं, मीन्स धरती से टच होकर चलते हैं. स्नाउट मीन्स जो माउथ के आगे का हिस्सा होता है वो होता है स्नाउट. से किसी भी प्रे मीन्स कोई भी जो जीव या प्राणी जो भी होता है उसको कैच करने के लिए अपने दांतों में जकड़ लेता है. आंसर इज क्रोकोडाइल. नेक्स्ट वन, ए डेंजरस फिश विद शार्प टीथ. एक खतरनाक मछली जिसके दांत बहुत ही तेज होते हैं. आंसर इज शार्क. नेक्स्ट वन, ए थिन सिल्की स्नेक लाइक फिश. आंसर इज एल. मीन नेक्स्ट वन इज ए सी एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस जस्ट लाइक ए ह्यूमन डू. एक सी एनिमल है जो अपने बच्चे को ऐसे जन्म देता है जैसे कि मनुष्य. आंसर इज डॉल्फिन. नेक्स्ट वन, शेप लाइक ए स्टार एंड कॉल्ड ए फिश. इसकी शेप एक फिश की तरह होती है, सॉरी स्टार की तरह होती है, और एक फिश होती है, तो आंसर इज स्टार फिश. नेक्स्ट वन, दिस इज ए फिश दैट हैज ए हेड लाइक हॉर्स. इसका हेड जो है वो हॉर्स की तरह होता है. आंसर इज सी हॉर्स. नेक्स्ट वन, ए कजन ऑफ टोर्टोइज. इट स्विम वेल विद इट्स स्लीपर्स. मीन्स जो इसके जो स्लीपर्स मीन्स पैर जो होते हैं वो सिल्पी सिल्पी होते हैं, और ये टोर्टोइज की कैटेगरी में आता है, तो आंसर इज टर्टल. नेक्स्ट वन इज टर्टल बोलते हैं कछुआ. मीन्स ए कजन ऑफ स्नेक यू मे फाइंड इन योर गार्डन. ये स्नेक की कैटेगरी का है जो आपके गार्डन में जनरली देखने को मिलता है. आंसर इज सी स्नेक. सो स्टूडेंट, दीज आर water animal that you have to learn. In the last of the question, the number of character given, कि जो ये है इसकी स्पेलिंग में कितने करेक्टर होंगे. ओके, नाउ आई टेल यू सम अमेजिंग नेचर एनिमल्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट बियर फाउंड इन अलास्का. लार्जेस्ट बियर जो अलास्का में फाउंड मीन्स पाया जाता है. आंसर इज पोलर बियर. नेक्स्ट वन इज विच इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड. सबसे छोटा मैमल्स मीन जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, कौन है वो? बम्बले बी बैट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड हु टॉक्स इन रीजनल लैंग्वेज. मीन्स जो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है, मीन्स जो ह्यूमन की लैंग्वेज भी बात कर सकते हैं. आंसर इज अफ्रीकन ग्रे पैरट. जनरली पैरट कॉपी करते हैं जो ह्यूमन बॉडी स्पीक करते हैं उसको. नेक्स्ट वन इज विच इज ओनली द बर्ड दैट डज नॉट बिल्ड ए नेस्ट. कौन सा है पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता. आंसर इज कुको. कुको मीन्स होता है कोयल. कोयल अपने जो एग्स होती हैं वो कहाँ पे ले करती हैं? क्रो के नेस्ट में. कभी भी जो कोयल है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती.
ओके, तो स्टूडेंट, जो कुको होती हैं वो बहुत ही क्लेवर नेचर की होती हैं। नेक्स्ट वन, विच इज द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट इंसेक्ट कौन सी है? फिबोटेस्चस चेन। नेक्स्ट वन इज ए मेंबर ऑफ कैट फैमिली, इट कैन जम्प अप टू 5 मीटर। ये कैट की फैमिली मीन्स कैट कैटेगरी में आता है और जो 5 मीटर तक जंप कर सकता है। आंसर इज लियोपार्ड। नेक्स्ट वन इज विच वाटर प्लांट हैज द बिगेस्ट लीफ? ऐसा कौन सा वाटर प्लांट है जिसकी जो लीफ का मतलब क्या होता है? पत्तियां बहुत ही बड़ी होती हैं। आंसर इज वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड विच कैन स्टे इन एयर फॉर 3 years कंटिन्यूसली? ऐसे पक्षी का नेम बताना है आपको जो कंटिन्यूसली 3 years तक हवा में रह सकता है। आंसर इज सूती टर्न। इसको हिंदी में कलचित्ती भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज द फास्टेस्ट स्विमिंग मैमल्स? सबसे तेज गति से दौड़ने वाला मैमल्स कौन सा है? किलर व्हेल। नेक्स्ट वन इज विच इज द फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड? आंसर इज जेंतो पेंगुइन। ओके, so these are some amazing nature animals. Now I tell you the correct one, means you have to find out the true and false. Our first question is, out of 150 species या species of shark, means इनकी जो प्रजाति होती है 150 के अराउंड होती हैं। most are harmless, means सभी harmless होती हैं। ये ट्रू है, फॉल्स? दैट इज द ट्रू। नेक्स्ट है कॉर्निवोरस जो बर्ड्स होते हैं हैव शार्प एंड हुक बीक। उनकी जो बर्ड्स होते हैं वो तेज भी होते हैं और उनकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट वन है द फ्लाइंग फिश एंड द क्लाइंबिंग पर्च कैन लिव ऑन लैंड। जो उड़ने वाली मछली है और जो क्लाइंबिंग पर्च है वो धरती पर रह सकते हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, व्हेन ए पांडा इज बोर्न इट इज स्मॉलर देन ए माउस। जब एक पांडा जन्म लेता है तो वो एक चूहे से भी छोटा होता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। हनी बीज कैन लिफ्ट अप टू 300 टाइम्स देयर ओन वेट, मीन्स अपने जो वेट का 300 गुना है उतना वो उठा सकती हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कैनरीज सिंग ब्यूटीफुली। कैनरीज एक स्पैरो लाइक बर्ड होता है जो सिंगिंग कर सकता है। आंसर इज ट्रू। ऑल जेब्रा हैज आइडेंटिकल स्ट्रिप। सभी जेब्रा में एक जैसी स्ट्रिप होती है। दैट इज फॉल्स। ए बुल गेट्स एंग्री ऑन सीइंग द रेड कलर। That is also false. Bears are omnivorous in nature, means सब कुछ खाते हैं। That is true. A whale breathes through its gills. That is also false. Okay. Now I tell you the assignment of chapter 3rd, 4th and 5th. So our chapter number 3 assignment is here. Write the name of a dangerous fish with sharp teeth. Okay. You have to write the name of that fish. Next one is write the name of a fish that has head is look like a horse. Seahorse. Next one, write the name of the fish which is look like a star. That is starfish. Write 5 water animals name. Okay, so you have to identify the name of that animal and write in your notebook. Write the name of the snake that may you find in your garden. आपको स्नेक का नेम राइट करना है जो जनरली आपके गार्डन में दिखने को मिलता है। आंसर इज सी स्नेक। नाउ आई टेल यू चैप्टर नंबर 4 असाइनमेंट। Our first question is, which is the smallest mammal in the world?
सबसे छोटा जो मैमल होता है वो कौन सा होता है वर्ल्ड में? नेक्स्ट वन, विच इज द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट इंसेक्ट कौन सी होती हैं? विच वाटर प्लांट हैज बिगेस्ट लीव? सबसे जो बड़े पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं? विच इज द फास्टेस्ट स्विमिंग मैमल? सबसे तेज स्विमिंग करने वाला मैमल्स कौन सा है? एंड लास्ट वन इज विच इज ओनली बर्ड दैट डज नॉट बिल्ड ए नेस्ट? जो अपना नेस्ट मीन क्या होता है? घोंसला। जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता। तो यू नो आई टेल इन वीडियो दैट बर्ड इज कुकू मीन्स कोयल। कुकू अपना कभी भी नेस्ट नहीं बनाती, वो क्रो के नेस्ट में रहती है। नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स द फॉलोइंग, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ऑल जेब्रा हैव आइडेंटिकल स्ट्रिप, सभी जेब्रा में एक जैसे स्ट्रिप होती है, दैट इज फॉल्स। बियर आर ओमनिवर्स इन नेचर, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए पांडा इज बोर्न इट इज स्मॉलर देन ए माउस, जब एक पांडा बोर्न करता है तो वो एक माउस से भी छोटा होता है। ए व्हेल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स एंड ऑल कैनरीज सिंग ब्यूटीफुली। तो आपको इन सब में ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं। स्टूडेंट, यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द 3 असाइनमेंट्स इन योर GK notebook and revise time to time. Okay, thank you. Have a nice day.